पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब आप वो भी देख लीजिए। जिस तरह साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया था, ठीक उसी तरह अब पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान ने भी आजादी का ऐलान कर दिया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी 44% है, और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होता है तो क्षेत्रफल के मामले में पाकिस्तान लगभग आधा रह जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी के नए हमलों में पाकिस्तान की सेना को कोमा में पहुंचा दिया है। ये तस्वीरें आप वहां की देख रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान के सैनिक कायरों की तरह वहां से पीठ दिखाकर भाग गए। बीएलए के इस नए ऑपरेशन का नाम है हेरॉफ 2.0, जिसमें हेरॉफ का मतलब है हीरोज ऑफ फ्रीडम। दावा है बीएलए के लड़ाकों ने इस ऑपरेशन की तैयारी लगभग 11 महीनों तक की थी। इसके बाद बलूचिस्तान में एक साथ लगातार कई जगहों पर 70 से ज्यादा हमले किए जहां पाकिस्तानी सेना की तैनाती थी। तस्वीरें देखिए। बीएलए का दावा है कि इन हमलों में पाकिस्तान के 200 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, जिनमें सेना और स्थानीय पुलिस के अलावा पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स के भी 40 से ज्यादा जवान हो सकते हैं। ये वही फ्रंटियर कॉर्प्स है जिसने कई बलोच विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गायब कर दिया था, लेकिन आज इसी फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान अपनी चौकियों को छोड़कर पीठ दिखा रहे थे, और कई ऐसे हैं जो गोली खा चुके हैं। बीएलए के मुताबिक इन हमलों के शुरुआती 40 घंटों में बलूचिस्तान के नोकी, तुर्बत, ग्वादर, नौशकी जैसे बड़े जो इलाके हैं उनमें 70 से ज्यादा हमले हुए हैं, और ये हमले भी 3 तरह के किए गए। इनमें सबसे पहले पाकिस्तानी सेना के काफिलों को आत्मघाती हमलों में निशाना बनाया गया, सुसाइडल बॉम्बिंग। इसके बाद दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस फैसिलिटीज है, पाकिस्तान की जितनी भी इंटेलिजेंस फैसिलिटी सेंटर्स है वहां पर बलूचिस्तान में, उनको नष्ट कर दिया गया है। और तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कॉर्प्स के जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थे उनको निशाना बनाया गया है। दावा है कि जब पाकिस्तानी सेना के जवान कायरों की तरफ पीठ दिखाकर भाग गए तब 12 चेक पोस्ट को बीएलए के लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और ऐसा नहीं है कि ये हमले अभी रुक गए हैं, अभी भी बलोच, इस वक्त भी जब आप ये खबर देख रहे हैं वहां पर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। अब भी बलोच लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान की सेना, दोनों के बीच 12 शहरों में खूनी संघर्ष चल रहा है, और पाकिस्तान को डर है कि इस बार बलूचिस्तान के कई मुख्य शहरों पर बीएलए का कब्जा हो सकता है। बीएलए का दावा है कि उसने अब भी पाकिस्तान के 17 जिंदा सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना को फिदायीन हमलों या आत्मघाती हमलों में निशाना बनाया है, और इन हमलों को 3 महिला लड़ाकों ने अंजाम दिया है। जी हां, इनमें पहली महिला फिदायीन का नाम है हवा बलोच और दूसरी महिला फिदायीन का नाम है आसिफा मेंगल। इन दोनों की तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इनमें भी हवा बलोच ने पाकिस्तान के ग्वादर फ्रंट पर अब तक का सबसे बड़ा सुसाइडल अटैक किया है, आत्मघाती हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के कम से कम 20 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। हवा बलोच को इस फिदायीन हमले के लिए एक खास कोड नेम दिया गया था, और वो कोड नेम था द्रोशम। हवा बलोच पेशे से एक लेखिका, एक बुद्धिजीवी है, लेकिन आप सोचिए कि कितनी प्रताड़ना वहां पर इन महिलाओं ने झेली है कि अब अपनी जान की कुर्बानी भी बलूचिस्तान की आजादी के लिए वो देने को तैयार हो गई है। वो एक लेखिका है, एक इंटेलेक्चुअल है, लेकिन जब साल 2021 में एक विद्रोह के दौरान पाकिस्तान की सेना ने उनके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी, तब हवा बलोच बीएलए में शामिल हो गई, और इस बार भी फिदायीन हमले से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर बलूचिस्तान के लोगों से यह अपील की है कि वो इस आजादी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और असीम मुनीर की सेना को बलूचिस्तान से उखाड़ कर फेंक दें। हवा बलोच की तरह 23 साल की आसिफा मेंगल ने भी 31 जनवरी को नौशकी में आत्मघाती हमला करके आईएसआई के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया, और इन हमलों से पाकिस्तान की सेना बहुत डरी हुई है। अब तक इस तरह के फिदायीन हमले पुरुष लड़ाकों द्वारा किए जाते थे, लेकिन पहली बार महिला विद्रोहियों ने आत्मघाती हमलों में खुद को बारूद के साथ उड़ाकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और इनमें एक महिला फिदायीन की उम्र 60 साल बताई जा रही है, जिनका नाम है हातम नाज। उनका नाम हातम नाज था, और बलोच लिबरेशन आर्मी ने उन्हें गुल बीबी का कोड नेम दिया था। और इस 60 साल की महिला फिदायीन ने भी खुद को पाकिस्तान के ठिकानों के साथ उड़ा लिया है।
और इन हमलों के बाद पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो गया है कि न सिर्फ बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती आंसू बहाते हुए नजर आए हैं, बल्कि लश्कर तैयबा का सबसे टॉप कमांडर राना मोहम्मद अशफाक भी ये कह रहा है कि इस बार बीएलए ने सारी हदें पार कर दी है। और जानते हैं यहाँ सबसे बड़ा मजाक क्या है? सबसे बड़ा मजाक ये है कि आतंकवादी बीएलए के हमलों को आतंकवादी हमला बताकर उन पर चिंता जता रहे हैं और ये कह रहा है कि आतंकवाद बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। जब आतंकी ऐसी बात करे तो समझ में आता है। वैसे अटल जी कहा ही करते थे, चिंगारी का खेल बुरा होता है।